हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, आज इंडिया के जबरदस्त किस्म के जुगाड़ लेकर आया है। जुगाड़ तो मैं कहता हूँ भारतीयों के खून में है। जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हल ना हो रही हो वहाँ पर भारतीयों का जुगाड़ चलता है और वो जुगाड़ काम भी बहुत हम हमेशा बोलते हैं जुगाड़ बुरे नहीं होते, जुगाड़ की वजह से आप एक नई इन्वेंशन हो जाती है। और कितने भारतीयों ने नई इन्वेंशन कर देते हैं। अरे यार, इंडिया में देख लो, पाकिस्तान में कई जगहों पे देख लो, मैं कहता हूँ जुगाड़ की वजह से इंडिया का जुगाड़ नेक्स्ट लेवल है। वो इंडियन माइंड जो है ना वो अलग लेवल में खेलता है। अब देखते हैं क्या जुगाड़ है। जल्दी से टॉप 10 हिंदी का वीडियो, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ऑसम वीडियोस बनाते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हमारे यहाँ के लोगों की पुरानी आदत है कि जब भी उन पर कोई काम करते हुए नहीं बनता तो वो उस काम को छोड़ते नहीं है, बल्कि जुगाड़ के रूप में उसे करने का ऐसा तरीका खोज निकालते हैं जिससे वो काम आसान हो जाए। वैसे तो आपने कई देसी जुगाड़ देखे होंगे, पर आज की हमारी वीडियो काफी खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपके लिए चुन चुन कर ऐसे जुगाड़ लाए हैं जिन्हें देख आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करें। होते होंगे विदेशों में पौधे छांटने के लिए ग्रास ट्रिमर, पर जब बात हमारे भारत की आती है तब यहाँ लोगों के लिए इस काम के लिए अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, बल्कि अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके देसी जुगाड़ इजाद करते हैं। इस लड़के ने भी यही किया, जिसने की ब्लेड, छोटे से मोटर और बैटरी की मदद से ऐसा ग्रास ट्रिमर बनाया कि इससे ग्रास क्या कुछ भी कट जाए। बुद्धि बहुत तेज है इस बालक की। जरूरत ही नहीं है, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। वाह भाई, क्या जुगाड़ू मशीन बनाई है। गजब दिमाग है यार भारत के लोगों में। मतलब चटनी पीसने में मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए इतनी जबरदस्त मशीन ही बना डाली जो मिक्सर ग्राइंडर से भी अच्छी चटनी पीस सकती है, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में। क्या बात है यार, चटनी पीसने वाला। अगर आपको लगता है कि भारत में सिर्फ आईआईटी के छात्र ही इनोवेटिव होते हैं तो ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि आज के समय में भारत का किसान तक इनोवेटिव हो चुका है, जो ऐसे जुगाड़ तैयार करता है कि उसे देख अच्छे के होश उड़ जाएंगे। इस किसान ने तो अपने ट्रैक्टर को पूरी तरह से रिस्टोर करके ही मारा, जिस वजह से अब यह फसल को दबाए बिना ही उसमें दवा और पानी का छिड़काव कर सकता है। सलाम है ऐसे जुगाड़ किसानों को। क्या जुगाड़ लगाया वाकई। धूप आए या ना आए, लेकिन अगर इंसान को जुगाड़ लगाना आता हो तब वो बिना धूप के भी कपड़े सुखा सकता है, और ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। बहुत तेज, मतलब एसी का ऐसा इस्तेमाल शायद किसी ने ना किया होगा। इन जनाब ने तो एसी की आउटडोर यूनिट में लगे फैन के सामने अपने मुंह से सुखा डाले, जो गर्म हवा के चलते आराम से सूख भी गए। कौन है? सही बात है, कहाँ से आते हैं? कौन कहता है कि तालाब और स्विमिंग पूल में ही स्विमिंग पॉसिबल है? देखो यार, जब देसी जुगाड़ का फटका पड़ता है ना, तो जो चीज इम्पॉसिबल होती है वो पॉसिबल हो जाती है। इन लड़कों के पास स्विमिंग पूल बनवाने के पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, पर खुद की लॉरी तो थी, जिसमें उन्होंने मजबूत त्रिपाल लगाकर उसी को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया। इसे कहते हैं दिमाग। वाह, क्या दिमाग है बेटा, क्या बस के अंदर एसी लगा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी वाकई में भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरे देशों में लोग नारियल को या तो हाथ से फोड़ते हैं या फिर किसी आधुनिक मशीन से, मगर भारत में तो नारियल फोड़ने के तेज दिमाग से निकली जुगाड़ का इस्तेमाल होता है, और इस तरह से लिफ्ट का यूज करके भी नारियल फोड़ लिया जाता है। कमाल है यार, भारत के लोग सच में इनके लिए एक वीडियो पर लाइक तो बनता है। एक तरफ जहां कुछ लोग झाड़ू की मदद से सड़क से धूल हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं इस आदमी के दिमाग की दाद देनी होगी जिसने अपनी कार का इस्तेमाल धूल हटाने के लिए किया, जिससे कि यह बिना थके कम समय में अपना काम पूरा कर सके। अबे कहां से खुराफाती दिमाग आता है बे? ये चेक करो भाई। जब इंसान के पास जेसीबी होता है तब वो उसका इस्तेमाल सिर्फ खुदाई जैसे कामों में नहीं करके बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जुगाड़ के रूप में भी कर लेता है। क्या तरीका है यार कपड़े सुखाने का। पेड़ और रस्सी नहीं तो क्या हुआ, जेसीबी तो है। ये देख भाई यार, हाथ का क्या दिमाग है बे? ये चल क्या रहा है भारत में? आपने सुना होगा कि नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने के लिए लोगों को तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मगर कुछ लोग इतने गजब की टोपीबाज होते हैं कि वो इसमें भी कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। गजब, जेसीबी का ऐसा इस्तेमाल शायद ही किसी ने पहले किया होगा। एक हिट और सारे नारियल नीचे, वो भी बिना किसी मेहनत के। भाई साहब, ये तो दरख्त ही गिरने वाला है। मुंबई की लोकल ट्रेन्स वाकई में बेहद भरी रहती है, जिनमें खड़ा हो पाना भी मुश्किल होता है, मगर दाद देनी होगी इन अंकल की बुद्धि की कि जिन्होंने लोकल ट्रेन में खड़े खड़े आराम तक करने का जुगाड़ बना लिया। सच कहूँ ये जुगाड़ ज्यादा थके हुए लोगों के लिए रामबाण है।
उम्मीद करता हूँ कि इन भाई साहब की ये जुगाड़ सफल हो गई होगी। वैसे इनकी इस जुगाड़ में दिमाग के साथ साथ विज्ञान का भी सटीक इस्तेमाल किया गया है। शायद तभी तो इनकी ये मोटरसाइकिल कुछ समय के लिए इस तरह से पानी पर तैर पा रही थी। अच्छा ट्राई मारा था जी, ट्राई अच्छा था वाकई। हाँ भाई, इसे कहते हैं जुगाड़ो दिमाग। मतलब जब अंकल के स्कूटर की बॉडी पूरी तरह से तहस नहस हो गई तब इन्होंने अपना दिमाग लगाया और कबाड़ से लोहा उठाकर स्कूटर की बॉडी तैयार कर ली, जो देखने में किसी मिसाइल की तरह लग रही है। अब जब अंकल इसे लेकर सड़क पर निकले होंगे तो लोगों के पक्के होश उड़ गए होंगे। सही कहा ना? कितने शानदार विचार रखते हैं। कोरोना के समय सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी थी, पर क्या है ना कि इन दोस्तों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पत्ते भी खेलने थे, जिसके चलते इन्होंने बढ़िया सा उपाय निकाला और एक प्लेट नुमा चीज पर पत्ते खेलने लगे, जिसमें ये चारों धागा भी बांधे थे कि जिसका चांस हो वो अपने प्लेट को अपने करीब खिसकाकर पत्ते फेंक सके। कुछ भी कह लो, पर इनकी बुद्धि वाकई तेज है, वरना एक आम इंसान तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। ऑनलाइन पेमेंट्स भारत की एक नई पहचान बन गई है, क्योंकि आज के समय में भारत के अंदर लगभग हर छोटे से बड़ा दुकानदार ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पेमेंट्स एक्सेप्ट करने का ये सिलसिला सिर्फ दुकानदारों के बीच ही कायम है, तो इस ख्याल को जरा अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आज के समय में भारत के भिखारी भी डिजिटल पेमेंट्स रिसीव करने लगे हैं। जब भी ये लोगों से मदद लेने जाता था तब लोग इसे कैश की कमी का बहाना देकर किनारा लगा देते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये अपने साथ क्यूआर कोड लेकर जो रखता है, जो वाकई में पैसा वसूलने का बिल्कुल सही तरीका है। भारत में नेक्स्ट लेवल है भाई ऑनलाइन। यार ऑनलाइन का ऑटो में तो आप कई बार बैठे होंगे और आपको ये भी मालूम होगा कि ऑटो वाले अक्सर तेज गाने सुनना पसंद करते हैं। लेकिन लगता है कि इस ऑटो ड्राइवर को तेज गाने जरा भी पसंद नहीं थे, जिसके चलते इसने अपना दिमाग लगाया और मनोरंजन के लिए एक जुगाड़ू मिनी टीवी अपने ऑटो में लगा लिया। इससे इसका मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही साथ सवारी का भी होगा। सच कहूँ तो ये खला सिर्फ भारत के ऑटो ड्राइवर में ही है। क्या सीन है। इसी के साथ यार गाइस वीडियो का तो भाई यार ये टेक्नोलॉजी भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए भाई। ये क्या चल रहा है? मान या ना मान, मैं सच में बता रहा हूँ, वो नारियल के सारे कपड़े कैसे एसी के साथ जेसीबी मशीन के साथ कपड़े सुखा रहे हैं, नारियल जेसीबी की मशीन के साथ नीचे गिरा रहे हैं, लिफ्ट के साथ नारियल तोड़ रहे हैं। हाँ, लिफ्ट के साथ नारियल, ऑटो के अंदर छोटी टीवी लगी है, कैसे कर रहे हैं। हाँ देखा है तुमने, रक्षा में रखा हुआ है वो, लॉरी में स्विमिंग पूल बनाया हुआ है और वो चटनी कूटने वाली वो चीज। मैं यार क्या दिमाग लगाया है। और क्यूआर कोड से भीख भी मांगी जा रही है भाई। क्यूआर कोड तो भाई वॉशरूम, आप उधर पब्लिक बाथरूम नहीं, हमें इसलिए हमारे दोस्त बोलते हैं, कमेंट में भी लिखते थे जब वो हमने एक वीडियो पहले डाली थी, भिखारी भी यूपीआई तो वो कहते हैं भिखारी भी इधर यूपीआई यूज करते हैं। इस बात से प्रूफ भी हो गया वीडियो, जो भी भारतीय बोलते थे वो सही बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। आजकल हर जगह भाई नॉर्मल है यूपीआई, नॉर्मल है वाकई, बहुत ज्यादा यूज नॉर्मल है यार। और इंडियंस और दिमाग तुम चेक करो, दिमाग चेक करो, सारी बात बट्टी गाड़ी के जरिए हटा रहे हैं। देखा तुमने, सारा ढेर लग रहा था पीछे। क्या बात है, वाह। मेरा तो माइंड ही काम करना छोड़ गया। क्या लेवल का जुगाड़ है। आपका कहना है गाइस अपने कमेंट सेक्शन में दे। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।